कैसे आप लोग सभी के सभी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे एक एस्पायरेंट का एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसको अपने सब्जेक्ट को मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से किस पर्टिकुलर टॉपिक पे किस सब्जेक्ट पे आपको कितना टाइम देना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे इस सेशन में। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम अपने पास होता है और उसमें से आप कितनी चीजें इनपुट निकाल पाते हैं वो मैटर कर रहा होता है। एक एस्पायरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप सबसे ज्यादा एनर्जाइज टुवर्ड्स योर गोल कब फील कर रहे थे, या फिर अगर आपसे पूछो कि आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड कब फील कर रहे हो तो 3 पॉइंट्स आपकी जर्नी में ऐसे आते हैं जब आप सबसे ज्यादा एनर्जाइज को फील कर रहे होते हैं। फर्स्ट, जब कोई ईयर एंड हो रहा होता है, जब कोई नया साल स्टार्ट हो रहा होता है, तो आपको लगता है कि इस साल में मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है, एक अच्छे प्रिपरेशन से तैयारी करनी है, सो दैट कि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर हमारे पास एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब हो। सेकंड पॉइंट कब आता है, जब आपके पर्टिकुलर एग्जाम का एक कैलेंडर लॉन्च होता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एस्पायरेंट का कैलेंडर आता है, एसएससी एस्पायरेंट का कैलेंडर आता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो कैलेंडर आ गया, हमारा गोल जो हमें लग रहा था कि जिसकी तैयारी कर रहे थे वो अब सामने है, हमारे डेट शीट सबसे पता है मेरे को। और तीसरा पॉइंट आपके पास कब आता है, जब आपके पास पर्टिकुलर एग्जाम वाइज आपका कैलेंडर, आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एस्पायरेंट की बात कर रहे हैं इसमें, तो आपका आरबीआई असिस्टेंट आ रहा होगा, आरआरबी पीओ की नोटिफिकेशन, आरआरबी क्लर्क एक साथ आती है, आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क आ जाएगा, आपके पास एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क आता है। तो ये सारी नोटिफिकेशन जब आती है तो आपको लगता है कि नहीं, अब तो मेरे पास सिर्फ इतना लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, अब एक और एनर्जी के साथ तैयारी करनी चाहिए। तो इन सारी चीजों में अगर देखें तो एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सब में आपको कॉमन दिख रही होगी कि आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आपने करा है। अब मान लो कि आपको पता है कि पेपर आपका, अगर आरआरबी की बात करोगे तो जून जुलाई में आपका आएगा, पेपर हो रहा होगा, तो मतलब अप्रैल मई में आपका नोटिफिकेशन आता है। आरबीआई असिस्टेंट फरवरी में आ रहा हो तो आपका मोस्ट प्रोबेबल जनवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होता है। तो अभी से क्यों ना एक अच्छी खासी तैयारी के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए, ठीक है। अब बैंकिंग एस्पायरेंट की बात करोगे तो आपको पता है कि आपके कंप्लीट एग्जाम है, प्रीलिम्स प्लस मेंस की बात करो तो 4 सब्जेक्ट आने, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, या जिसको आप जनरल अवेयरनेस भी बोलते हो। तो 4 सब्जेक्ट है, तो अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए कि आपको अपनी तैयारी में कितना टाइम आपको देना होता है, अगर एक दिन आप कितना सफिशिएंट मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए, तो हर एक एस्पायरेंट का होता है कि 8 से 9 घंटे की तैयारी करनी होगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट पे आपको मिनिमम 2 घंटे का टाइम तो आप दे रहे हो, तो तभी जाके आप एक अच्छा खासा अपना बेस तैयार कर पा रहे हो। स्पेशली जो बिगिनर्स है उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम और देना पड़ता है, क्योंकि उनको अपना बेस भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। और जो अच्छे खासे, जिनको किसी रीजन की वजह से 2022 में सिलेक्शन नहीं पाया, पिछले साल आपके किसी रीजन की वजह से सिलेक्शन नहीं पाया, तो आपको अब उन सारी चीजों को गैदर करके देखना कि मेरा वीकनेस क्या था, उस पर किस तरीके से मुझे आगे काम करना, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक जनरल सा टाइम टेबल बनाया कि जनरल सा टाइम टेबल कहने का मतलब है कि एक डे लाइफ जो होता है, नॉर्मल सा डे लाइफ जो होता है, मतलब सुबह के 6-7 बजे जग जाते हो, रात के 9-10 बजे सो जाते हो, उस टाइप को मैंने करा है। आपको लग रहा होगा हेक्टिक है, मगर आप पूरी की पूरी चीजें देखोगे तो शायद से आप रिलेट कर पाओगे। बट अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करते हैं, जो 1:30-2 बजे तक पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो वो इसको आगे की तरफ शिफ्ट करके चलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, 3-4-5 बजे तक उठ जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा इस शेड्यूल को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करने। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखो, आप 8 घंटे 9 घंटे तो नहीं निकाल पाओगे 24 घंटे में से, तो आपको अपना स्ट्रेंथ देखना है कि कौन कौन चीजें आपकी स्ट्रेंथ है, जिसको आप ठीक है लाइटली भी देख लोगे तो चलेगा, बट वीकनेसेस को आपको ज्यादा कवर करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में। देखो सबसे पहले इस जो ये पूरा का टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस करूं, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं आप 7 बजे को एनी ऑफ बेड छोड़ देते होंगे, है ना। 1 घंटे आपके पास है फ्रेश होने के लिए, आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक देखो 2 टाइम होते हैं, एक मॉर्निंग का फेज आएगा और एक इवनिंग का फेज आएगा। तो मॉर्निंग का फेज आप उन सारी चीजों को रख दो जिसमें आपको लगता है कि आपको लर्न करने की ज्यादा जरूरत है, आपको जिसमें सीखने की ज्यादा जरूरत है, आप नई नई चीजें जहां से सीख रहे हो, तो उन सारी चीजों को अपना कोशिश करो मॉर्निंग के टाइम पे रखने का अपना, ठीक है। जैसे देखो 8 से 9 में मैं क्या करूंगा, न्यूज़पेपर प्लस वोकैब। अब अगर आप एक बैंकिंग एस्पायरेंट हो तो आपको भी पता है कि आपके जर्नी में ना न्यूज़पेपर का या फिर रीडिंग स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक छोटा सा मैं सजेशन देना चाहूंगा, इंग्लिश को ना अभी से तैयारी करना सीखो। ये मत सोचना कि कभी मैं मैथ्स और रीजनिंग के मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ मैथ रीजनिंग, सिलेक्शन कभी नहीं आपका हो रहा होगा। इंग्लिश आपका एक एवरेज तक तो होना ही चाहिए, तो और उसके एवरेज तक लाने के लिए जो सबसे बेहतर फंडामेंटल रूल है उसका कि आपको न्यूज़पेपर और या फिर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो डेली का एक न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं नहीं बोलता कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लो। और द हिंदू लोग सजेस्ट करते हैं, मैं आपको बोलूंगा अगर आप बिगिनर हो, आपको द हिंदू नहीं समझ में आएगा तो आप ना इंडियन एक्सप्रेस के साथ जाओ, आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ो। आप एक ही एडिटोरियल पढ़ो, 2 ही एडिटोरियल पढ़ो, जितने एडिटोरियल आपको समझ में आ रहा है
मैक्सिमम 2 कर लो, मिनिमम स्टार्टिंग में 1-2 करो, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जब डेवलप होने लगेगा आप कुछ चीजों को और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो या फिर आप जो हेडलाइंस है न्यूज की उसकी गो थ्रू कर रहे हो, तो आपको वहां पे कम से कम अपना एक डेली का टारगेट ये भी लेके चलना है कि मैं डेली का 10, 15 या 20 आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे होंगे जो 20 भी लर्न कर पाएंगे, कुछ 30 भी लर्न कर पाएंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 10 वोकैब मैक्सिमम लर्न कर पाएंगे। आपकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप डेली का बट टारगेट होना चाहिए कि इतना तो करूंगा ही करूंगा, 10 वोकैब करूंगा ही करूंगा। ठीक, इसके ठीक बाद आपने 8 to 9 ये करा सुबह में, 9 to 10 आप क्या कर लो, करंट अफेयर्स कर लो। क्यों बोल रहा हूं मैं 9 to 10 ही करंट अफेयर्स करने को? क्योंकि देखो आप जब न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हो तो बहुत सारी न्यूज आप गो थ्रू करके जाते रहे होते हो। मान लो आपने पहला पेज पढ़ा, एक इंटरनेशनल के बारे में कुछ जो चीजें आपको हेडलाइंस थी वो देगी, फिर आपकी सिटी से था, आपकी जो भी लोकेलिटी के है वो देख लिया, फिर आप बिजनेस न्यूज देखते हो, स्पोर्ट्स न्यूज देखते हो, तो आप हेडलाइंस के थ्रू न्यूज को जा रहे हो देख के, है ना। तो उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ लिए तो आप करंट अफेयर्स किसी की भी क्लास देख लो, 2-3 एजुकेटर्स अच्छे करवा रहे हैं। मैं आप देखो कोई प्रमोशन वाली क्लास नहीं, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 2-3 चीजें जो मेरे को लगता है, एक आप स्टडी IQ से देख सकते हो, एक आपके लिए अफेयर्स क्लाउड आता है, एक अड्डा 247 पे आशीष गौतम सर करवा रहे होते हैं, और फिर आपके कपिल काटपाल सर भी करवा रहे होते हैं। देखो सारे एजुकेटर सिमिलर चीजें ही करवा रहे होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स अलग कहां से आएगा। हाँ, हो सकता है कि एक एजुकेटर ने 50 के 50 करवाए, कोई 48 करवा रहा है, कोई 45 करवा रहा है, तो एक आध चीजें हर एजुकेटर से कोई ना कोई मिस हो जाती है। तो आप कोई एक सोर्स को फॉलो करो, चाहे आप आशीष सर को देख रहे हो, आशीष गौतम सर को अड्डा 247 से, आप कपिल काटपाल सर को देख रहे हो, आप स्टडी IQ से देख रहे हो, आप अफेयर्स क्लाउड से देख रहे हो, आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो, आप एक ही सोर्स को फॉलो करो। 1 घंटे में उनकी जो वीडियो है आप उनको 1.5x पे जाके देख लो। ऐसा नहीं कि आपको बराबर से देखना है, एक 1.5x पे देखो, टाइम भी बचेगा, चीजें कवर होंगी। 1 घंटे की वीडियो आप कितने दिन में कर लोगे? 35 मिनट्स में कवर कर लोगे, है ना। उसके बाद अगर आपको लग रहा है तो PDF भी एक बार गो थ्रू कर जाओ। ठीक है, करंट अफेयर्स भी साथ साथ करने, इसको ये मत सोचना कि बाद में कर लूंगा, नहीं बनेगा। ठीक, 10 बजे तक क्या, आधे घंटे का ब्रेक ले लो आराम से आपको, और ब्रेक में ना कोशिश करना कि फोन वगैरह से ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन हो पाए। 10:30 से 12, 1.5 घंटे का टाइम दिया रीजनिंग के लिए। अब देखो रीजनिंग में ना आपके पास 2 सेक्शन आता है, एक मिसलेनियस का सेक्शन आएगा आपके पास, और एक आएगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। जो बच्चे जिनको आपको आइडिया है कि क्या क्या पैटर्न है, तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल एक अच्छा खासा आपका रोल प्ले करता है जब आपका मार्क्स की बात कर रहे हो। तो अगर प्रीलिम्स में जाओगे तो 20 के आसपास आपका आएगा, 4 पजल आता है। देखो रीजनिंग के लिए ना आप फिर से वही चीज है, या तो आप अंकुश लांबा सर को फॉलो करो अगर आप बिगनर हो तो, अगर आपकी तैयारी अच्छी तो आप प्रैक्टिस करो PDF से। तो PDF के लिए मैंने आपको एक बंडल PDF का सोर्स बता रखा है, क्योंकि यहाँ पे डेली वाइज आपको टारगेट मिलता है। तो आप गाइडली का बंडल PDF यहाँ से ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो जाए मिल जाएगा, तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस रीजनिंग के लिए आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर लो। आप अगर स्पेशली अगर आप पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अंकुश लांबा सर की वीडियो देखो। उनकी 1000 क्वेश्चन सीरीज की PDF आती है, वीडियो आई हुई। आप बिल्कुल क्लास 1 से स्टार्ट करो, 4, 5, 6 क्लास सर का अप्रोच सीखने में लगो कि सर ने किस अप्रोच के साथ लगाया। आप उन 4-5 अप्रोच के साथ जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको 4-5 सेशन के बाद आपको लगेगा कि नहीं चीजें मेरे से भी डूएबल होने लगी। फिर यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए बंडल PDF आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तो फ्री में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास। नेक्स्ट, यहाँ पे आधे घंटे का टाइम आपको देना है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए ग्रामर करो स्टार्टिंग में, अगर आप बिगिनर्स हो तो भी आप ग्रामर पे ही पहले फोकस करो, क्योंकि रीडिंग स्किल आप यहाँ से कर रहे हो तो आपकी धीरे धीरे वो चीजें 15-20 दिन में कवर होंगी, बट स्टार्टिंग में अभी आपको वही रीडिंग करना है। प्लस इंग्लिश का ग्रामर कर लो। ग्रामर के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की निमिषा मैम की एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, आप उसको पढ़ लो अगर आप चाहो तो, या अगर आप बुक से भी पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी बुक है, SP बक्सी आपके पास है या प्लेंटो पैरामाउंट है, आप कोई सी बुक पढ़ लो। बट बेस्ट है कि अगर आपको एक एजुकेटर पढ़ा रहे होते लाइव क्लास में, रादर देन आपको बुक समझ में नहीं आ रहा तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर निमिषा मैम की आप उसको देख सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला, मोर देन सफिशिएंट है बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए। ठीक है, उसको देख लो, प्लस उसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस की बात करूंगा मैं इंडिविजुअल सेक्शन टॉपिक वाइज भी आपके लिए लेके आऊंगा कि क्वांट में आपको इंडिविजुअल टॉपिक में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, रीजनिंग में कैसे करनी है, इंग्लिश में करनी है, वो सारी चीज में एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल इस टाइम टेबल पे भी बात कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट, आपने 12:30 से 12:30 ये कर लिया, आधे घंटे का ब्रेक लेना है हमें, फिर 1 to 3 PM 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे का टाइम आपको देना है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, क्योंकि मेंस में जब आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आपसे एक पजल नहीं हिलेगा। तो यहाँ पे आपको 1 to 3 में आपको 2 घंटे का टाइम देना है। क्वांट पे एक टॉपिक पिक करो, कोई सा भी, मान लो कि आपने टॉप स्टार्ट किया,
आपने परसेंटेज स्टार्ट किया, आप फिर वही बात है किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो। मैंने भी बहुत सारी क्लासेस आपको करवाई, ये भी देख सकते हो आप, आशीष अरोड़ा सर को देख सकते हो, आप अरुण सर को देख सकते हो, आप अमर सर को देख सकते हो, जो भी एजुकेटर कैरियर डिफाइनर पे कौशिक सर पढ़ा रहे थे आप उनको देख सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस एजुकेटर की लैंग्वेज समझ में आती है, किस एजुकेटर की बेसिक से चीजें आपको समझ में आ रही है, वो अप टू यू है। ठीक है, तो 1 2 3 में आपको क्वांट का टॉपिक कंप्लीट करना है, एक टॉपिक, जब तक उस टॉपिक को करना है जब तक कि आपको लगे कि उस टॉपिक से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको कोई दे दे और आपसे ना बन जाए। मान लो अगर परसेंटेज किया तो परसेंटेज का मेरे को प्रीलिम्स से लेके मेंस तक का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो मैं देख के बना दूंगा, है ना। तो इस तरीके का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से सीखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट 3 से 5, देखो इतनी देर पूरी देर पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है, तो आप यहाँ पे 2 घंटे आराम से रेस्ट कर लो। रेस्ट करने का मतलब आप सोना चाहो सो सकते हो, छोटी सी नैप ले लो, या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठ के कुछ कर लो, एंजॉय कर लो, फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर लिया, अप टू यू। फिर वही बात है कि मोबाइल से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना, मोबाइल जितना दूर रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, 3 से 5 हमने ये कर लिया। फिर इतने देर के बाद 5 कर लिया, उठने के बाद आधे घंटे अगर नैप ले लिया आपने तो आधे घंटे में फ्रेश भी हो जाओगे, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह भी कर लोगे। तो 5:30 to 6:30 1 घंटे आपको अब लेना है रीजनिंग का मिसलेनियस टॉपिक, जहां पे मैंने आपको यहाँ पे अंकुश सर को ज्यादा रिकमेंड किया था, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ ज्यादातर कि आप पुनीत सर की वीडियो देखो। मिसलेनियस की जितनी भी क्लासेस होती है ना, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पुनीत सर की वीडियो देखो या फिर राधे सर की वीडियो देखो, क्योंकि इनके अप्रोच ज्यादा बेहतर आपको लगेंगे किसमें, मिसलेनियस में। ऐसा नहीं है कि अंकुश सर का नहीं अप्रोच है, अंकुश सर का भी अच्छा अप्रोच है, बट ज्यादातर बच्चे इसको रिकमेंड करते हैं। तो आप यहाँ पे पुनीत सर को देख सकते हो, अंकुश लंबा सर की अगर बात समझ में आ रही है तो उनकी भी देख सकते हो, क्योंकि सिलॉक्स उन्होंने ही बताया था, याद है ना आपको। फिर या फिर अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग याद होगा तो क्रॉस करके उन्होंने ही सिखाया था सबसे पहले। अभी अगर आप ओपन कर दे तो सर्कुलर को पजल में, तो उन्होंने अंकुश लांबा सर नहीं सिखाया। तो चीजें हर एजुकेटर की अच्छी है, बट आपको फिर वही बात है जिसकी समझ में आ रही है। 7 to 8 PM, देखो ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको लग रहा होगा कि ये घंटे की पढ़ाई, बट आपकी पढ़ाई नहीं है, आपको यहाँ पे स्पीड मैथ्स करना है। स्पीड मैथ्स के लिए मैं टेलीग्राम पे आपको PDF दे रहा हूँ, आपको वो सॉल्व करना है, या फिर आप अगर गाइडली का PDF खरीद रहे हो तो इसमें भी आपको मिलेगा डिफरेंट मतलब क्वांट का मिल जाएगा, रीजनिंग का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, प्लस बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जैसे अड्डा 247 है, आपका अफेयर्स क्लॉड है, ये सारे क्विजेस देते रहते हैं, है ना। तो आप वहां पे जाके क्विजेस लगो, इंग्लिश की क्विज लगो, आप रीजनिंग की क्विज लगो, क्वांट की क्विज लगो, 5-5 क्वेश्चन की क्विज होती है। ऐसे में आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप तैयारी कर रहे हो अपनी, आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा आप तैयारी करो, बट आपको एक फन जोन टाइप का लगेगा कि अच्छा नहीं, ये तो एक तरह से मैं बैठा भी हूँ और काम की चीजें भी आउटपुट भी निकाल रहा हूँ, फोन भी चला रहा हूँ और आउटपुट भी निकाल रहा हूँ, ये इस तरीके के आपको लगने लगेगा। तो यहाँ पे आपको 7 से 8 करना है। फिर आप चाहो तो आराम से खाना पीना खाओ, आधे घंटे कोई मूवी देख ली, टीवी देख लिया, कुछ भी कर लिया, कर लो, रेस्ट करो, फिर सुबह आपको वही रूटीन पे फॉलो करना है। अब कुछ बच्चे होंगे जो लेट नाइट 2-3 बजे उठे पढ़ने बैठेंगे, पढ़ के उठते हैं रात में 3 बजे तक पढ़ते, 2 बजे तक पढ़ते, वो ऑब्वियसली बात है 7 बजे नहीं उठ पाएंगे, वो 8-9 बजे उठेंगे ही। तो आप इसी शेड्यूल को 10 बजे से फॉलो कर लो, या अगर आपको लगता है कि आप अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट उठते हो तो आप इसी शेड्यूल को 5 बजे से फिक्स कर लो। ठीक है, तो बस आप इसको एक बार फॉलो करके देखो, ये एक टाइम टेबल था मेरे अकॉर्डिंग, जिससे मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा इन सारी चीजों से। प्लस मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट चीजों के लिए आपको अलग से लेके आऊंगा, क्वांट की अलग से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्कोर करना होता है, मैक्सिमम कर पाओगे आप, रीजनिंग में कैसे कर पाओगे, इसके लिए इंडिविजुअल लेके आऊंगा। और अगर आप कोई भी स्टूडेंट गाइडली का बंडल PDF खरीद रहे हो तो अगर आप एक कोड यूज कर लेना VB12, यहाँ से आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे लिंक है, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। तो अगर कैसा लगा ये वीडियो, आप इस टाइम टेबल को कितना फॉलो कर पाते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।